हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका अपना टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इस वीडियो में हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसको रैखिक अवकल समीकरण में कैसे बदलते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं उसके बारे में सीखा था। तो रैखिक अवकल समीकरण के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो पहले वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें, वो देखेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बर्नौली के अवकल समीकरण का रैखिक रूप में समानयन, मतलब बर्नौली का जो अवकल समीकरण है उसको रैखिक समीकरण में किस प्रकार बदलेंगे। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। अब बर्नौली अवकल समीकरण होता क्या वो देखते हैं। अवकल समीकरण डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर में क्यू एक्स वाई की पावर एन को बर्नौली का अवकल समीकरण कहते हैं। अगर कोई समीकरण डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर क्यू एक्स वाई की पावर एन के रूप में है तो उसको हम बर्नौली का अवकल समीकरण कहते हैं। अब इसको रैखिक अवकल समीकरण में बदलने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले जो समीकरण एक है उसको हम y की घात n से भाग देंगे दोनों पक्षों में। y की घात n से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 1 बटा y की घात n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई था, y के बटे में आ गया y की पावर n बराबर क्यू एक्स वाई की पावर n के बटे में y की पावर n आ गया। ये कट जाएगा तो y की घात नीचे n थी, ऊपर जाके y की घात माइनस n हो जाएगी और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी और ये y की पावर हो जाएगी 1 माइनस n बराबर में q। फिर इसमें क्या करते हैं, हम y की घात जो है उसको हम v मानते हैं। y की घात 1 माइनस n को हम v मानेंगे। v किसको मानना है, जो यहाँ p के गुणा में है। यहाँ जो ये p के जो गुणा में है उसको हम क्या मानेंगे v। फिर इसका अवकलन करेंगे तो 1 माइनस n का अवकलन करेंगे, आगे आ जाएगा और यहाँ पावर हो जाएगी y की घात माइनस n और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में डी वी बटा डी एक्स। फिर ये मान समीकरण कहाँ रखेंगे, दो में रखेंगे तो ये जो समीकरण है वो इस रूप में आ जाएगा एक बट्टा 1 माइनस एन डी वी बटा डी एक्स प्लस पी वी बराबर में क्यू, और 1/1 माइनस एन का पूरे से गुणा कर देंगे तो डी वी बटा डी एक्स प्लस पी 1 माइनस एन वी बराबर क्यू 1 माइनस एन। ये जो भी आया है वो वी में एक रैखिक अवकल समीकरण है। तो इस प्रकार से हम रैखिक अवकल समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब हम बढ़ते आगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको याद है, परिभाषा इतनी सी है कि ये ऐसा समीकरण जो इस रूप में हो। अब लेते हैं पहला सवाल। इस बर्नौली के मैंने टोटल 16 सवाल लिए, इस वीडियो में हम 8 सवाल करेंगे और 8 सवाल अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको प्रत्येक सवाल में एकदम बेसिक से समझाऊंगा, तो आप ध्यान से समझें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। प्रश्न है, सॉल्व एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स वाई क्यू माइनस एक्स वाई डी एक्स बराबर डी वाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स के रूप में बनाना है। तो डी एक्स बटे में चला जाएगा तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर में आ गया एक्स क्यू वाई क्यू माइनस का एक्स वाई। अब माइनस का एक्स वाई को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, डी वाई बटा डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर में एक्स क्यू वाई क्यू। जो बर्नौली का एक पूरा सवाल मैं पूरा मेथड से करवा रहा हूँ, फिर अपन भाषा वगैरह नहीं लिखेंगे, वो आप अपने आप लिखते रहना। जो कि ये जो समीकरण अभी आया है ये बर्नौली का अवकल समीकरण है, जो कि बर्नौली का अवकल समीकरण है। ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रश्न में हमेशा क्या करना, आपको यहाँ जो y का पद होगा इधर राइट साइड में उसका हमेशा पूरे समीकरण में क्या करना, भाग देना है। तो हम y क्यूब का दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो यहाँ एक बार मैं लिख लेता हूँ, y क्यूब का भाग देने पर y क्यूब का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा वाई की घात 3 वाई क्यूब डी वाई बटा डी एक्स प्लस एक्स वाई बटे में वाई क्यूब बराबर में एक्स क्यूब वाई क्यूब बटे में वाई क्यूब। पूरा एक एक स्टेप आपको मैं बेसिक से क्लियर करवा रहा हूँ। 1 बटा वाई क्यूब है तो वाई की घात 3 है ना, ऊपर चली जाएगी माइनस हो जाएगी, प्लस यहाँ आप देखेंगे ये वाई से वाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई की घात 2 बचेगी और वो ऊपर जाके जो है वाई की घात -2 बन जाएगी, बराबर में यहाँ वाई क्यूब से वाई क्यूब कट जाएगा।
तो ये बचेगा एक्स क्यूब, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेथड बताया था आपको, इसको हमेशा क्या मानना, वी भी मान सकते हैं, टी भी मान सकते हैं। तो माना y की घात -2 बराबर मान लेते हैं वी। अब इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो -2 y की घात -3 अवकलन तो आपको आना चाहिए, dy बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, dv बटा डी एक्स, y की घात -3 dy बटा डी एक्स बराबर में -2 को उधर भेजेंगे तो -1/2 dv बटा डी एक्स। ये समीकरण हो गया 2। अब इस समीकरण 2 को अपन को रखना समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आएगा -1/2 dv बटा डी एक्स प्लस एक्स, और y की घात -2 को v माना था, तो v बराबर में एक्स क्यूब। अब -1/2 को उधर भेज देते हैं या -2 का सब में गुणा कर देते हैं, तो dv बटा डी एक्स माइनस का 2xv बराबर माइनस का 2x क्यूब। अब ये जो समीकरण आया है ये हमारे पास है v में रेखिक अवकल समीकरण, जो कि v में एक रेखिक अवकल समीकरण है। तो ये v में क्या आ गया, रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण की जानकारी मैं वापस दे देता हूँ, डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर में क्यू, इस फॉर्म में होता है जनरली। अब यहाँ पे y की जगह क्या है, v है, बस ये ध्यान रखना है, और v है और ये जो x है उसकी जगह क्या है, y है। अब रेखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले निकालते हैं आई एफ का मतलब होता है समाकलन गुणांक। तो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p, यहाँ पे p क्या है, सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, माइनस का 2x, v का जो गुणांक है ना वो, माइनस का 2x dx, इसका करेंगे समाकलन। तो इसका समाकलन हो जाएगा e की पावर में माइनस का माइनस, 2 कांस्टेंट है और x का हो जाएगा x² और 2 से 2 कट जाएगा। समाकलन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास में आई एफ। फिर हम लिखेंगे दी गई अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा। अतः दी गई कौन सी रेखिक अवकल समीकरण, दी गई रेखिक अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा। ठीक है, तो हल कैसे लिखेंगे, v गुणा में आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स प्लस का c। अब q क्या है, देखिए ये यहाँ पे तो ये तो था p और ये था q। रेखिक अवकल समीकरण आपने नहीं पढ़ा तो उसको ध्यान से वापस उस वीडियो को देख ले आप। आई एफ का मान रखते हैं e की पावर में -x² बराबर q की वैल्यू है माइनस का 2x क्यूब, और आई एफ की वैल्यू है e की पावर में -x², और dx प्लस का c। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, देखो इसको हल करते हैं। इसको हल करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका टुकड़े कर देता हूँ। v e की पावर में -x² इंटीग्रेशन -2 x क्यूब को मैं तोड़ रहा हूँ, इसको x² इंटू एक्स लिख रहा हूँ, e की पावर में माइनस का x² dx प्लस का c। अब हम इसका समाकलन करने के लिए मान लेते हैं, माना -x² इक्वल टू क्या मान लेते हैं t। तो इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का 2x dx बराबर में dt। तो यहाँ बचा v e की पावर में -x² बराबर, अब देखिए माइनस का 2x dx है ना, वो तो dt बन गया, तो माइनस का 2 तो ये x और ये dx, इसकी जगह तो अपन लिख लेंगे dt, और x² को हमने क्या माना था t, और वो हो जाएगा e की पावर में t, और ये पूरा जो भी मैंने डॉट किया था वो बन जाएगा dt प्लस का c। अब e की पावर t का समाकलन आपको डायरेक्ट याद रखना है, काफ़ी प्रश्न में ये काम आता है, या तो आप खंड से समाकलन करके करो या सीधा इसका याद रखो। इसका समाकलन होता है e की पावर t-1 प्लस का c। अब v का मान रख देते हैं, v का मान था, v हमने क्या माना था, v हमने माना था y की घात -2, और e की पावर -x² बराबर में e की पावर t का मान रख देते हैं -x², t का मान रख देते हैं -x² और -1।
और प्लस का सी। इसमें थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी है, एक बार मैं वापस बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आप ध्यान देना। अभी हमने क्या किया था कि -2x dx बराबर तो dt रख दिया था। अब हमने क्या किया था, -x स्क्वायर को क्या माना था, t माना था। तो ये तो e की पावर t बन गया, पर यहाँ पे हमने क्या लिया, इसको x स्क्वायर ही बचाता है, इसको मैंने क्या कर दिया, t रख दिया। जबकि x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ना, तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस का t। तो माइनस की थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ माइनस आएगा आगे, और यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर भी आगे क्या आएगा, माइनस। अब हम आगे इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 की पावर -2 है ना, इसको 1/y इसको लिख लेते हैं, और पूरे में इसमें है ना e की पावर -x स्क्वायर का भाग दे देते हैं। यहाँ पे बचेगा माइनस x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस सी बटे में आएगा e की पावर -x स्क्वायर। तो 1/y स्क्वायर बराबर माइनस आगे जाएगा तो अंदर जाएगा तो x स्क्वायर +1 हो जाएगा, और e की पावर ऊपर आएगी तो प्लस बन जाएगी, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, जो कि हमारा क्या है, आंसर। और जहाँ c एक स्वेच्छ अचर है। तो इस प्रकार से ये मैंने पूरा प्रश्न आपको एकदम मेथड से बता दिया। अब हम आगे जो है प्रश्नों में लैंग्वेज वगैरह कम लिखेंगे, ताकि क्वेश्चन फटाफट हो जाए, नहीं तो लैंग्वेज लिखने में काफ़ी समय लगता है और वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, सॉल्व dy/dx प्लस x sin 2y बराबर x³ cos स्क्वायर वाई। ये प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है, या फिर इसी प्रश्न को आप इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकते हैं ना, इस प्रकार ही बनाना पड़ेगा अगर ऊपर वाला आता है तो। sec² y dy/dx प्लस 2x tan y बराबर में x³। तो ये जो सेकंड प्रश्न है ये तो बना हुआ है। ये जो पहला जो प्रश्न है उसको अपन लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। dy/dx प्लस x sin 2y बराबर में x³ cos स्क्वायर वाई। अब ये सबसे पहले जो समीकरण है ये बर्नौली का अवकल समीकरण है। तो बर्नौली के अवकल समीकरण में यहाँ जो है ये, इसका अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो 1/cos स्क्वायर वाई dy/dx प्लस x sin 2y का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2 sin y cos y बटा cos स्क्वायर वाई बराबर में क्या बचा, x³, क्योंकि cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया। अब 1/cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर वाई, और यहाँ बचा dy/dx प्लस एक cos वाई से एक cos वाई कट गया, तो यहाँ पे बचा 2 sin बटा cos क्या होगा, tan वाई, और पास में क्या है, x बराबर में बचा x³। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो यहाँ जो है ये है y का पद है ना, इसको अपन क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो माना इसको समीकरण 1 ले लेते हैं अपन, माना tan y को क्या मानेंगे, v। tan y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो sec स्क्वायर वाई होगा, फिर y का करेंगे तो dy/dx बराबर में v का करेंगे dv/dx। इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण जो है वो इस रूप में बन जाएगा, dv/dx प्लस 2x और v बराबर में x³, जो कि v में क्या है, एक रेखिक अवकल समीकरण है। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहना, आपको यहाँ लिखना, जो कि v में एक रेखिक अवकल समीकरण है। अब हम ज्ञात करेंगे IF ज्ञात करने का सूत्र है e की पावर में इंटीग्रेशन किसका करना है, जो v के पास में है, 2x का x के सापेक्ष। तो 2 तो कांस्टेंट, x का होगा x² पॉइंट, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर x²। ये आ गया हमारे IF। अब हम लेते हैं इसका हल। इसका जो हल होगा, आपको पूरा लाइन लिखना है, दी गई रेखिक अवकल समीकरण का अभिष्ट हल होगा। हल में क्या लिखते हैं, v × IF, सीधा लिख रहा हूँ v × IF की वैल्यू ex² इंटीग्रेशन q क्या है यहाँ पे, q ये है, ये q है ना रेखिक अवकल समीकरण में, तो x³ और इंटू में e की पावर x² IF dx प्लस का c। तो v e की पावर x² बराबर, इसके थोड़े टुकड़े कर लेते हैं अपन, x³ है ना, इसको हम x² इंटू x लिख सकते हैं, और e की पावर में x² dx प्लस का c। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो इसको मान लेते हैं, x² को t मान लेते हैं, तो x² को t मानेंगे तो 2x dx बराबर में dt,
और एक्स डी एक्स बराबर में डी टी बटा 2। तो ये बन जाएगा वी ई की पावर में एक्स स्क्वायर, वी ई की पावर में एक्स स्क्वायर बराबर में 1/2 और एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया टी, एक्स डी एक्स तो डी टी बाई 2 बन गया और ई की पावर एक्स स्क्वायर है तो ई की पावर टी बन गया और डी टी प्लस का सी। देखिए वापस वही ई की पावर टी आ गया है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। 1/2 ई की पावर टी का समाकलन होता है ई की पावर टी टी माइनस 1 प्लस का सी। अब वी और टी का मान रख देते हैं, वी का जो मान था वो था 10y और ई की पावर में एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 ई की पावर में टी, टी का मान क्या था एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का सी। अब ई की पावर एक्स स्क्वायर का आप पूरा भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में, तो 10y बराबर आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और सी के बटे में आएगा ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ सी एक्स वेज अचर है। तो ये प्रश्न हमारे प्रश्न का हो गया आंसर, दूसरा प्रश्न हो गया कंप्लीट। तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं, आपको क्या करना है प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से समाकलन और अवकलन आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स 10y बराबर में 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स सेक वाई। तो सबसे पहले तो ये जो समीकरण दिया हुआ है ये एक बर्नौली का समीकरण है, अवकल समीकरण है। तो यहाँ पे जो ये पद है वाई का पद, इसका पूरे के अंदर क्या कर देते हैं भाग लगा देते हैं। तो ये भाग लगाएंगे तो 1 बटा सेक वाई डी वाई बटा डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स 10y बटे में सेक वाई बराबर में 1 प्लस एक्स और ई की पावर में एक्स। अब 1 बटा सेक वाई जो होता है वो कॉस वाई होता है डी वाई बटा डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स। अब 10 होता है साइन बटा कॉस और सेक होता है 1/कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ बचेगा साइन वाई बराबर में 1 प्लस एक्स ई की पावर में एक्स। ये बन गया समीकरण 1। अब यहाँ जो ये वाई ये पद है इसको अपन क्या मानेंगे वी, तो माना साइन वाई बराबर क्या मान लिया वी, साइन वाई का अवकलन करेंगे कॉस के सापेक्ष तो सॉरी एक्स के सापेक्ष, तो साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, वाई का करेंगे डी वाई बटा डी एक्स, वी का करेंगे डी वी बटा डी एक्स। ये मान रखेंगे अपन समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 व 2 से तो कॉस वाई डी वाई बटा डी एक्स की जगह हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स, साइन वाई को हमने क्या माना था वी बराबर में 1 प्लस एक्स और ई की पावर एक्स। ये जो है वो वी में एक रैखिक अवकल समीकरण है। अब हम निकालेंगे आई एफ क्या होता है ई की पावर में समाकलन करना है किसका, जो वी के गुणा में है, तो माइनस 1/1 प्लस एक्स इसका करना है समाकलन। तो ई की पावर में माइनस का माइनस 1/1 प्लस एक्स का हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स, ई की पावर में लॉग माइनस जो पावर है ये ऊपर चढ़ जाएगा -1 हो जाएगा और इस पूरे का मान है 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो इसको हम 1/1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें एकदम बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसका लेते हैं हल। इसका हल होगा v इंटू आई एफ का मान है 1/1 प्लस एक्स बराबर में समाकलन क्यू का मान है 1 प्लस एक्स, ये मैं क्यू कहाँ मान रहा हूँ रैखिक अवकल समीकरण में, और बट गुणे में आ जाएगा आई एफ 1/1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस का सी। अब काटा पिटी कर देते हैं, ये और ये तो कट गया, तो v 1/1 प्लस एक्स बराबर में क्या बचा समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस का सी। v का मान रख देते हैं, v का मान था साइन वाई और 1/1 प्लस एक्स बराबर ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है प्लस का सी। और ये भी फाइनल आंसर है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन वाई और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 1, ये ऊपर आके नेगेटिव पावर हो गई बराबर में ई एक्स प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो ये एक जैसे प्रश्न आप 10-12 प्रश्न करोगे ना तो आपकी हैबिट बन जाएगी और काफ़ी आसान लगेंगे आपको। क्योंकि हमें ये हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि थोड़ा तो हमारे बेसिक थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है और फिर क्या हम प्रैक्टिस कम करते हैं। हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या करते हैं, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन रट के चले जाते हैं। आपको रटना नहीं है, आपको क्या करनी है बार बार प्रैक्टिस करनी है। ताकि इसीलिए मैं देखो काफ़ी क्वेश्चन ले रहा हूँ, हर चैप्टर से लगभग 20-20 क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज़ मैं समझा पाऊँ। क्योंकि बीएससी जब मैंने की थी तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें ये प्रॉब्लम आई थी, उस टाइम तो मैंने इतने क्वेश्चन भी नहीं किए थे जितने अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे और आपको
ये चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेगी, तो आप अपने अच्छे से नोट्स बनाएं और उसको बार बार रिवीजन करें। तो अब मिलते हैं, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है, सॉल्व कॉस एक्स डी वाई बराबर वाई साइन एक्स माइनस वाई डी एक्स। ये प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है और नीचे जो लिखा हुआ वो भी आ सकता है, डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। तो ये नीचे वाला तो बना हुआ ही है, अपन ऊपर वाला लेके चलते हैं, ऊपर वाला क्योंकि हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, कॉस एक्स डी वाई बराबर वाई साइन एक्स माइनस का वाई और डी एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स बना देते हैं, यहाँ डी एक्स आ जाएगा बटे में और कॉस चला जाएगा भाग में, तो वाई साइन एक्स माइनस वाई और इसके बटे में आ गया कॉस एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ आएगा वाई साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एक बटा कॉस क्या होता है सेक एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको भी तो लेके आ जाता है, डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स बराबर में क्या बचा माइनस का वाई स्क्वायर सेक एक्स। अब इधर जो साइड में ये वाई स्क्वायर का पद है, इसका हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो वाई स्क्वायर का भाग देने पर, तो वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स वाई स्क्वायर का भाग बराबर में माइनस का सेक एक्स। अब ये वाई स्क्वायर है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई बटा वाई की पावर माइनस टू हो जाएगा डी एक्स माइनस वाई से वाई कट जाएगा, वन अपॉन वाई जो है ये ऊपर चला जाएगा, टेन एक्स बचेगा और वाई की घात माइनस का वन बराबर माइनस का सेक एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये वाई का पद है इसको अपन क्या मानेंगे, वी मानेंगे। तो माना वाई की पावर माइनस वन बराबर में वी, इसका अवकलन करेंगे, माइनस वन आगे आ जाएगा, वाई की पावर माइनस टू डी वाई बटा डी एक्स बराबर में डी वी बटा डी एक्स। ये समीकरण ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे y की पावर माइनस टू डी वाई बटा डी एक्स, माइनस को उधर भेज देते हैं, माइनस का डी वी बटा डी एक्स। ये समीकरण हो गया 2। अब ये मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 व 2 से, तो y की घात माइनस 2 डी वाई बटा डी एक्स, उसकी जगह हो जाएगा माइनस डी वी बटा डी एक्स, फिर माइनस टेन एक्स, वाई की घात माइनस वन को माना था हमने v बराबर में माइनस का सेक एक्स। अब दोनों तरफ माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, तो डी वी बटा डी एक्स प्लस टेन एक्स वी बराबर में सेक एक्स, जो कि v में एक रेखिक अवकल समीकरण है। अब निकालेंगे हम आई एफ का सूत्र होता है ई की पावर में इंटीग्रेशन v का गुणांक टेन एक्स और डी एक्स, और इसका समाकलन आपको आना चाहिए, ई की पावर में टेन एक्स का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स, और लॉग सेक एक्स को हम ई की पावर लॉग सेक एक्स का पूरा मान होता है सेक एक्स। कैसे होता है आप पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो हल लिखेंगे अपने इसमें v इंटू आई एफ का मान है सेक एक्स बराबर क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू है सेक एक्स और आई एफ क्या है सेक एक्स और डी एक्स प्लस का सी। तो v सेक एक्स बराबर इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा सेक एक्स पर एक्स और डी एक्स प्लस का सी। v का मान रख देते हैं, v का मान था y की घात माइनस 1 और सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स और प्लस का सी। ये हमारे प्रश्न का आ गया फाइनल आंसर। तो एकदम रूटीन क्वेश्चन है, जो मेथड पहले बता दिए उसी मेथड से आपको करते हुए चलते जाना है और सॉल्व हो जाएगा। बस समाकलन अच्छे से आना चाहिए और अवकलन भी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, वाई लॉग एक्स माइनस वन वाई डी एक्स बराबर में एक्स डी वाई। तो सबसे पहले तो इसको डी वाई बटा डी एक्स के रूप में बना देते हैं। तो डी वाई बटा डी एक्स के रूप में बनाएंगे तो ये एक्स इधर आएगा और ये उधर चला जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ डी वाई बटा डी एक्स बराबर में वाई लॉग एक्स माइनस का वन वाई बटे में क्या आ जाएगा एक्स। अब हम करते हैं इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, एक्स जो है सबके बटे में लिख लेते हैं, तो वाई बटा एक्स लॉग एक्स माइनस यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई का वाई से गुना भी तो होगा और यहाँ बन जाएगा वाई बटा एक्स। अभी वाई बटा एक्स को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस का इधर आगे हो जाएगा प्लस का, तो प्लस वाई बटा एक्स
बराबर में क्या बचा, वाई स्क्वायर बटा एक्स और लॉग एक्स। अब ये जो समीकरण आया है ये बर्नौली का अवकल समीकरण है। इसमें यहाँ जो वाई स्क्वायर का जो पद है उसका अपन क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो वाई स्क्वायर का भाग देंगे तो 1/y² dy बटा डी एक्स, प्लस यहाँ वाई स्क्वायर का भाग देंगे, वाई से वाई कट जाएगा, 1/y तो 1/x, बराबर में क्या बचा, लॉग एक्स और बटे में एक्स। वाई की घात 2 है, ऊपर जाके वाई की घात -2 बन जाएगा, dy बटा डी एक्स प्लस 1/x और वाई की घात -1 बराबर में लॉग एक्स बटे में एक्स। अब यहाँ पे जो ये y का पद है इसको अपन क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो माना ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। y की घात -1 को क्या मानेंगे, v। इसको हल करेंगे तो पिछले में किया था, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो y की घात -2 dy अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का dv बटा डी एक्स। कैसा है, पिछले क्वेश्चन में ही किया है। ये चीज़ें छोटी छोटी बातें ना डायरेक्ट आपको याद रखनी चाहिए ना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से अब ये 2 का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे हम। तो ये हो जाएगा माइनस का dv बटा डी एक्स समीकरण 1 से। तो 1/x, वाई की घात -1 को v माना था, बराबर में log x बटा x। अब इस माइनस के निशान को अपन यहाँ से कॉमन लेके दोनों तरफ या -1 को पूरे से गुणा कर देते हैं। तो dv बटा डी एक्स माइनस का 1/x v बराबर में माइनस log x बटा x। ये जो अभी आया है ये v में रेखिक अवकल समीकरण है, v में रेखिक अवकल समीकरण है। अब हम निकालते हैं IF कैसे निकालेंगे, ई की पावर में समाकलन किसका, v के गुणांक का, तो माइनस का 1/x dx, ई की पावर माइनस का माइनस 1/x का हो जाएगा log x, ई की पावर में log x के ऊपर -1 चढ़ जाएगा और इसका मान होता है x की पावर -1 और इसको लिखेंगे 1/x। तो IF आ गया 1/x। अब हम लेंगे हल होता है इसका v इंटू IF का मान 1/x बराबर में समाकलन q है log x अपॉन x इंटू IF 1/x dx और प्लस का हो जाएगा c। ठीक है, अब हम करेंगे इसका समाकलन। तो v/x माइनस बार ये हो जाएगा log x, नीचे 1/x और 1/x हो जाएगा 1/x² और ये ऊपर जाके x की पावर -2 dx प्लस का c। अब इसको हम करेंगे फर्स्ट और सेकंड से, या इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसको मैं वापस सिंपल थोड़ा लिख लेता हूँ ताकि आसान रहेगा। इसको हम 1/x स्क्वायर लिख लेते हैं ना, dx प्लस का c, समाकलन करने में आसान रहेगी। अब हम लगाएंगे इसमें आइलेट, ये तो है फर्स्ट और ये है सेकंड, माइनस का माइनस समाकलन करते समय इसमें आइलेट में क्या करते हैं, खंड से समाकलन, फर्स्ट को सेम रखते हैं और सेकंड का करते हैं समाकलन। तो 1/x स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस का 1/x, माइनस समाकलन फर्स्ट का करते हैं अवकलन, फर्स्ट का अवकलन है log x का अवकलन 1/x, सेकंड का समाकलन है माइनस का 1/x dx, फिर पूरे का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, आगे भेज देंगे अपन, माइनस log x अपॉन x, ये माइनस माइनस बनेगा प्लस और 1/x इंटू 1/x स्क्वायर बनेगा, 1/x स्क्वायर समाकलन करेंगे तो माइनस का 1/x आएगा, तो माइनस का 1/x आ गया और प्लस का c। यहाँ चल रहा था v/x, अब 1/x तो है ही और v का मान रख देते हैं, v का मान था y की पावर -1, माइनस को अंदर भेज देते हैं तो log x बटा x प्लस 1/x प्लस का c। अब x का उधर गुणा कर देते हैं तो y की घात -1 जिसको 1/y लिख सकते हैं, x का उधर गुणा हुआ था x से x कट जाएगा, log x प्लस 1/x से x कट जाएगा और प्लस आ जाएगा cx। तो ये हो गया इस प्रश्न का फाइनल आंसर। तो इस प्रश्न में सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये आपको समाकलन आना चाहिए अच्छे से, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न है 1 - x² dy बटा डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर xy²। तो सबसे पहले तो इसको हम सही से वापस लिख लेते हैं। तो यहाँ जो पद है सबसे पहले इस 1 - x² को यहाँ से हटा देते हैं, तो पूरे के अंदर भाग लगा देते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स प्लस x बटा 1 - x² पास में y बराबर x बटा 1 - x² y²। अब ये जो y² का जो है यहाँ पद, इसको अपन पूरे के अंदर भाग लगा देते हैं। तो 1/y² dy बटा डी एक्स प्लस x बटा 1 - x², यहाँ 1/y हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला y कट जाएगा, और x बटा 1 - x²। 1/y² को लिखेंगे y की घात -2 dy बटा डी एक्स
प्लस एक्स बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई की घात -1 बराबर एक्स बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो अभी समीकरण है इसको अपन रेखिक अवकल समीकरण में बदलेंगे। तो इसको अपन मानेंगे v। पिछले सवाल में हमने ये किया था, तो माना y की घात -1 को क्या मानेंगे v। इसका x हिसाब से अवकलन करेंगे तो y की घात -2 dy बटा dx बराबर आएगा माइनस का dv बटा dx। कैसे आएगा हम इतने वीडियो में, इतने प्रश्नों में हम देख रहे हैं। अब हम समीकरण 1 व 2 से इसको मान रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से एक में हम समीकरण 2 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का dv बटा dx, एक में रख रहा हूँ मैं, प्लस एक्स बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y की घात -1 को v माना है बराबर में एक्स बटे में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस को एडजस्ट कर लेते हैं तो dv बटा dx माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर v बराबर माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि v में एक रेखिक अवकल समीकरण है। अब हम लेते हैं इसका IF। तो IF कैसे निकालेंगे, e की पावर में v के गुणांक का समाकलन करना है। तो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर समाकलन करेंगे इसका। तो इसका समाकलन करेंगे तो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानोगे, तो इसका समाकलन आएगा 1/2 log t। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1/2 जो वापस ऊपर चढ़ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। और 1/2 का मतलब होता है रूट, तो ये पूरी का मान हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये IF का मान आ गया। अब हम लेते हैं इसका हल। इसका हल होगा v इंटू IF √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में समाकलन q का मान है x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा IF 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस का c। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये पावर कट जाएगी, नीचे आ जाएगा रूट में, तो ये बचा माइनस का x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx प्लस का c। 1 माइनस एक्स स्क्वायर या ऐसा कुछ दे गए तो हम क्या करते हैं, x को साइन थीटा मान लेते हैं, या कॉस भी मान सकते हो। x बराबर मान लेते हैं साइन थीटा, तो dx बराबर हो जाएगा साइन थीटा का अवकलन करेंगे कॉस थीटा डी थीटा। अब पूरा प्रश्न जो है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की जगह हम रखेंगे साइन थीटा और dx की जगह हम रखेंगे कॉस थीटा डी थीटा और बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x को हमने साइन थीटा माना था, प्लस का c। अब माइनस का माइनस यहाँ ऊपर है साइन थीटा कॉस थीटा बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर और रूट से कॉस स्क्वायर बाहर आएगा कॉस थीटा बाहर आएगा और डी थीटा प्लस का c। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा डी थीटा प्लस का c बराबर में चल रहा था v 1 माइनस एक्स स्क्वायर। v का मान रख देते, v का मान माइनस y की पावर -1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस और कॉस साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा प्लस का c। अब कॉस थीटा का अपन मान निकाल देते हैं, तो ये 1/y √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का c। तो इसका मान निकाल देते हैं। देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो आधार निकाल आधार होता है रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण कितना 1 है। तो ये मान यहाँ रख देते हैं 1/y √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न है सॉल्व 2 dy बटा dx बराबर y/x प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम इस 2 को हटा देते हैं, 2 को हटाएंगे तो सब में 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा dy बटा dx और y बटा x को इधर लेके आ जाते हैं माइनस का 1/2x, क्योंकि 2 का भाग दिया और y बराबर है y है ये पास में बराबर 1/2x स्क्वायर और पास में क्या है वाई स्क्वायर। अभी जो वाई स्क्वायर इसका अपन क्या करेंगे पूरे के अंदर भाग देंगे, तो 1/y स्क्वायर dy बटा dx माइनस 1/2x और y के बटे में वाई स्क्वायर आएगा तो 1/y बचेगा बराबर वाई स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 1/2x स्क्वायर। अब ये आ जाएगा y की पावर -2 dy बटा dx माइनस 1/2x वाई की पावर -1 बराबर में 1/2x स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब हम इसको मानेंगे v, किसको पिछले इतने क्वेश्चन में हमने बता दिया y की पावर -1 को क्या मानेंगे v। अवकलन करेंगे तो y की पावर -2 dy बटा dx बराबर में -dv बटा dx। इसको समीकरण 2 कर लेंगे अपन। अब समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से। 1 में मान रखेंगे तो माइनस का डी वी बटा डी एक्स माइनस का 1/2x और इसको v माना था बराबर में 1/2x²। माइनस को एडजस्ट कर लेते हैं, डी वी बटा डी एक्स प्लस 1/2x v बराबर में -1/2x², जो कि v में एक रेखिक अवकल समीकरण है। अब हम निकालेंगे आई एफ, ई की पावर में समाकलन v के गुणांक का 1/2x और dx। तो समाकलन करेंगे इसका तो आएगा ई की पावर में 1/2 का करेंगे तो log x, और ये हो जाएगा ई की पावर में log 1/2 ऊपर चढ़ेगा तो √x हो जाएगा और इसका पूरा मान है √x। अब हम बढ़ते आगे, इसका लेते हैं हल। सॉल्यूशन होगा इसका v गुणा में आई एफ का मान है √x बराबर में q का मान है हमारे पास में, q का जो मान था वो था हमारे पास में माइनस का 1/2x² इंटू में आ जाएगा आई एफ और dx प्लस का c। तो v इंटू √x बराबर में -1/2 और ये पावर है ना ऊपर जाके इसकी हो जाएगी 1, ये जो पावर है ना रूट का मतलब 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ई की पावर मतलब ये हो जाएगा माइनस का 3/2, तो x की पावर -3/2 हो जाएगी dx प्लस का c। अब इसका समाकलन तो आपको आना चाहिए, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 बटे में 1/2 प्लस का c। 1/2 से 1/2 तो कट जाएगा, तो और ये माइनस की है वो पावर नीचे आके प्लस की हो जाएगी, और 1/2 का मतलब रूट होता है प्लस का c। अब v का मान रख देते हैं, v का मान क्या था, y की घात -1 थी जिसको 1/y लिख सकते हैं, बराबर में 1/√x प्लस का c। आगे हल करना चाहो तो √x बटे में y बराबर में 1 प्लस c√x बटे में √x। अब √x को उधर भेज देते, y को इधर भेज देते तो x बराबर y 1 प्लस c√x। ये इस प्रश्न का हो गया फाइनल आंसर। तो एक चीज़ आप ये ध्यान रखें, इसका समाकलन यहाँ पे कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हम लेते हैं आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, 8वां प्रश्न। बाकी वाले 8 सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 है हमारे सामने, y 2xy प्लस ई की पावर x dx माइनस ई की पावर x dy बराबर में 0। सबसे पहले तो इसको dy बटा dx बनाएंगे हम। यहाँ है y 2xy प्लस ई की पावर x dx, उसको माइनस को उधर भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा ई की पावर dy। अब dy बटा dx बना देते हैं, तो dy बटा dx आएगा y 2xy प्लस ई की पावर x बटे में आ जाएगा ई की पावर x। अब हम कर देते हैं इसको सेपरेट, अलग अलग कर देते हैं, तो dy बटा dx बराबर ई की पावर x यहाँ पे बटे में आएगा तो ये बन जाएगा 2xy का गुणा होगा y² बटे में ई की पावर x प्लस ई की पावर x से ई की पावर x कट जाएगा, y रहेगा। तो dy बटा dx y प्लस का इधर आके हो गया माइनस का, बराबर में 2x बटे में ई की पावर x और y²। y² का क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग दे देते हैं, तो यहाँ बचेगा y की घात -2 dy बटा dx माइनस y की घात -1 बराबर में 2x और ई की पावर में x। अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे v, y की घात -1 को मान लेंगे v। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो y की घात -2 dy बटा dx बराबर माइनस का dv बटा dx। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 में अपन क्या करेंगे, 2 का मान रखेंगे 1 व 2 से, तो y की घात -2 dy बटा dx हो जाएगा माइनस का dv बटा dx माइनस y की घात -1 को माना था v बराबर में 2x बटे में ई की पावर में x। माइनस को कर देते हैं एडजस्ट, तो dv बटा dx प्लस का हो जाएगा v और माइनस को भेज देते हैं उधर 2x बटा ई की पावर में x, जो कि v में एक रेखिक अवकल समीकरण है। अब हम निकालते हैं आई एफ, ई की पावर में v का गुणांक है 1 और dx, इसका समाकलन करेंगे तो ई की पावर x। अब हम लेते हैं इसका हल लेंगे तो v इंटू आई एफ ई की पावर x बराबर में q माइनस का 2x बटा ई की पावर x और इंटू में आई एफ ई की पावर x dx प्लस का c। v ई की पावर x से ई की पावर x कर जाएगा माइनस का 2x dx प्लस का c। v ई की पावर x बराबर माइनस का 2x का समाकलन करेंगे तो x² बटा 2 प्लस का c। 2 से 2 कट जाएगा, v का मान रख देते हैं y की घात -1 ई की पावर x 2 से 2 कट गया माइनस का x² प्लस का c। अब y की घात -1 को 1/y लिख सकते हैं,
ई की पावर एक्स बराबर में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। वाई को उधर भेज देते हैं, ई की पावर एक्स बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का सी वाई। ये भी आंसर सही है और इसको आप इधर ला के भी लिख सकते हो बराबर में सी वाई। ये हमारे प्रश्न का हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हमने बर्नौली के आज टोटल क्वेश्चन किए 8। यदि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, उनको भी बताएं कि ये आपको ऐसी सामग्री, ऐसे जो कंटेंट है पढ़ने के जो मिल रहा है। क्योंकि देखो बीएससी में लोग सीरियस नहीं होते, पर आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी या कोई भी टीचर का एग्ज़ाम दोगे या आईआईटी जेईई करोगे, वैसे बीएससी के बाद कोई लोग बीटेक भी करते हैं, बाकी टीचिंग एग्ज़ाम है, कोई और भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसके अंदर ये मैथ सब्जेक्ट में ये चीज़ आपके काम आएगी। तो इनको आप अच्छे से सॉल्व करके अपने एक अच्छी सी कॉपी बना दें जिसके अंदर आप ये लिख सको, ताकि उनका बार बार रिवीजन कर सको। और इस वीडियो में हम टोटल 8 क्वेश्चन ही करेंगे, आगे वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.